नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया और चाइना, इससे रिलेटेड। बट ये कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, किस तरह के रेवलरी की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ कॉमन प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम है एआई, ऑटोमेशन। किस तरीके से एआई और ऑटोमेशन आने वाले कल और आज के लिए भी नुकसानदेह है या अच्छा है, देखते हैं इस वीडियो के एनालिसिस में। वैसे तो चाइना अपने आप को विकसित देश मानता है, बट है विकासशील। इन दोनों देशों में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि दुनिया की आधी आबादी एक तरफ और भारत और चाइना एक तरफ। आबादी ज़्यादा है तो रोजगार के लिए अवसर कम है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये चाइना की भी बात है। तो ये जो एआई और ऑटोमेशन है, क्या इस स्थिति को ठीक करते हैं या और ख़राब करते हैं? देखिए, बात भारत की करें तो एआई और ऑटोमेशन अभी शुरुआती दौर में है। यहाँ पे किसी भी चीज़ों में इनकी इम्प्लीमेंटेशन अभी है नहीं है, अभी तो बहुत लिमिटेड है। तो भारत की बात दूर है और आने वाले कल में ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, एआई और ऑटोमेशन जो है एक विकासशील समाज को विकसित समाज की तरफ जरूर लेकर जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मैन पावर है उस पर ये ज़रूर उल्टा असर करता है। सोचिए, अगर 10 इंसानों का काम एक रोबोट करेगा तो 10 इंसान कहाँ जाएंगे? बेरोजगारी बढ़ेगी। और इसी सब के कारण एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आज जिस तरीके से एआई और ऑटोमेशन प्रोग्रेस कर रही हैं, आप ये समझ लीजिए कि अगले 10 साल में आपका काम, आपके छोटे से छोटे काम जो आप आज कर रहे हो जिससे आपकी इनकम है, वो ख़त्म हो जाएंगी। वो सारे काम एआई से करने शुरू हो जाएंगे। अभी हाल के दिनों में ही भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बना है, और ऐसी स्थिति में अगर भारत में रोबोटिक्स और एआई ऑटोमेशन बढ़ती चली जाएंगी तो युवाओं के लिए नौकरी भी घटती चली जाएंगी। सरकारों को इस तरह की व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे युवाओं को भी नौकरी मिले और ऑटोमेशन, रोबोटिक्स जैसी चीज़ें भी देश में खूब इस्तेमाल हों। आप वेस्टर्न चीज़ों को नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। अगर हम चाइना का एग्जांपल लें तो चाइना में आज के समय जो मैन पावर है वो महंगी हो गई है। उसका सोल्यूशन है रोबोटिक्स। जो काम 10 आदमी करे वो काम एक रोबोट कर ले, इस हिसाब से रोबोट सस्ता पड़ा। और यही चीज़ चाइना ने करी तो आज वहाँ की बड़ी आबादी जो है वो बेरोजगारी की तरफ बढ़ रही है। भारत एक डेमोक्रेसी है। भारत में रोबोटिक्स का इस्तेमाल इंसानों के साथ काम करने के लिए होना चाहिए, ना कि उनको डोमिनेट करने के लिए होना चाहिए। इसके लिए सरकार को जरूर कुछ अच्छे नियम बनाने चाहिए। देखिए, जागरूकता धीरे धीरे ही आती है। तो अगर आज हम आवाज़ उठाएंगे तो कल को 10 लोगों को पता चलेगी और फिर जाके आगे ये चीज़ फैलेगी। तो शुरुआत आपसे होगी, तो आवाज़ उठाइए। चुनावी मुद्दा ये नहीं होगा, लेकिन आपको इसको चुनावी मुद्दा बनाना पड़ेगा, क्योंकि कल को आपके ही भविष्य, आपका ही बच्चा कल को बेरोजगार होगा इसी रोबोटिक्स और एआई ऑटोमेशन की वजह से। देखिए, हर चीज़ को बैलेंस तरीके से किया जाए तो नुकसान नहीं होता। बट हमारे देश में नेताओं की बात करें तो उनको ज़्यादा इसकी नॉलेज होती नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम इस बारे में अवेयर करें, उनको इस बारे में कैंपेन चलाएं, तो सच में कुछ अच्छा ही होगा। रोबोटिक्स और एआई से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारी मदद करने के लिए है, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से हो तब। हम चाइना का एग्जांपल इसलिए लेते हैं ताकि चाइना एक मॉडल है ये बताने के लिए कि किस चीज़ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट ना किया जाए। अब इस बात पे आप कहेंगे चाइना बहुत डेवलप्ड है। वो डेवलप्ड है, पर क्या वहाँ के इंसान खुश हैं? सही मायने में वो खुश नहीं हैं। इसीलिए वो जो खुशहाली वहाँ नहीं है, वो खुशहाली यहाँ होनी चाहिए, अपने देश में होनी चाहिए, अपने प्यारे भारत में होनी चाहिए। इसीलिए रोबोटिक्स का इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए इस देश में। तो कृपया इस वीडियो को शेयर करिए, और कुछ ऐसी चीज़ जो आपको सही ना लगी हो उसके बारे में मुझे बताइए कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।